हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई से लड़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस की टाइप्स एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये वीडियो क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट का पार्ट 6 होने वाला है। इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज़ कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले जो बेसिस है उसको मैंने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख ही पा रहे होंगे, वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस से। अगर आपने अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसे भी पढ़कर आ सकते हैं। अरेनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी कि बेसिस वो कंपाउंड्स हैं जो OH दे ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। मतलब जो कंपाउंड पानी में डिजोल्व होने के बाद OH आयन प्रोड्यूस करता है वो बेस है। इसे हम बोलते हैं अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस। नाउ अगर आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे आपको बहुत सारी थ्योरीज और भी पढ़ने को मिलेगी, लेकिन आपके लेवल पे अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस इज़ इनफ। जो बेस है उसकी पहचान ही OH से है। मतलब जो बेस जितना ज़्यादा OH देगा, OH नेगेटिव देगा, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक कहलाएगा। मतलब जो ज़्यादा OH नेगेटिव दे वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, रिलीजेस मोर OH इन वाटर। एंड जो वीक बेसिस है वो सिर्फ कुछ ही OH पानी में डिजोल्व करेगा इन कंपेरेटिवली टू स्ट्रॉन्ग बेसिस। मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो OH ज़्यादा देगा और जो वीक बेसिस है वो OH कम देगा। और जो उनकी pH है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। pH एक स्केल है जिसको हमने 0 से 14 तक मार्किंग दी हुई है। pH के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो pH स्केल है वो किसी भी चीज़ का एसिडिक और बेसिक नेचर शो करता है और हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। अगर किसी भी कंपाउंड की pH वैल्यू 0 से जितना ज़्यादा दूर होगी, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते जितना ज़्यादा दूर होगी, और वी कैन से 14 के जितने ज़्यादा करीब होगी, वो उतनी ज़्यादा बेसिक होती है। यहाँ पे आपको हाई आएगा, मैंने गलती से यहाँ पे लो लिखा हुआ है, यहाँ पे हाई आएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उनकी जो pH वैल्यू है वो काफ़ी ऊपर होती है, जैसे 12, 13, 14 इसके आसपास रहती है। तो जो उसकी pH है वो वेरी हाई होती है। ये लो को आप हटा दीजिए, pH इज़ वेरी हाई। ये लो मैंने गलती से लगा दिया। इसके एग्जांपल है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और सिमिलरली वीक बेसिस के केस में वो कम OH देगा, जो तो उसके pH है वो 14 से दूर होगी और वी कहते हैं 0 से पास होगी। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 0 से 7 के बीच में एसिड्स होते हैं और 7 से 14 के बीच में बेसिस होते हैं। तो जो वीक बेसिस होंगे उनका जो pH होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 8, 9, 10 के आसपास होगी। उसके एग्जांपल है NH4OH। NH4OH का मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3 का मतलब है अमोनिया। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। किसी भी कंपाउंड में वाटर के कंटेंट को कम या ज़्यादा करना ही डाइल्यूशन कहलाता है। डाइल्यूशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक गिलास में आपने पानी लिया, उसके अंदर आपने फूड कलर डाला। तो देखिए इस वाले फर्स्ट कंटेनर में आपने कम फूड कलर डाला तो इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है। ऑन द अदर हैंड जो ये वाला दूसरा कंटेनर है उसके अंदर फूड कलर आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। मतलब उसके अंदर जो फूड कलर का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, जो आपको कलर से भी दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही जो डाइल्यूशन है वो है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बेसिस सॉल्यूशन। तो जो डाइल्यूट बेसिस होंगे उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा और जो बेस का अमाउंट है वो कम होगा। और जो कंसनट्रेटेड बेसिस हैं उनके अंदर वाटर का अमाउंट कम होगा और बेस का अमाउंट ज़्यादा होगा। डाइल्यूट के अंदर ज़्यादा पानी, कंसनट्रेटेड के अंदर कम पानी। अब इसके आगे जो ये एल्कली बेसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है बेसिस का, और वी कैन से इट्स जस्ट अ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो जो एल्कली बेसिस हैं वो बेसिस हैं जो एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल से बनते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी। तो उसके अंदर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जी वर्टिकल लाइन है, जहाँ आप मेरी एरो को देखिए साथ साथ में,
तो जो वर्टिकल लाइन है उसको हम ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं और जो ग्रुप 2 है उसको हम अल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो जो बेसिस इन दो रो के एलिमेंट से जो इन दो ग्रुप के एलिमेंट से बनते हैं उन्हें हम अल्कलाई बेसिस बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? हाइड्रोजन एक्चुअली ग्रुप 1 के अंदर कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में हम किसी और चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो ग्रुप 1 के अंदर मेन एलिमेंट आते हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और जो Fr है उसका मतलब है फ्रेंशियम। लेकिन जो फ्रेंशियम है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है। आप रेडियो एक्टिव से अभी सिर्फ इतना समझिए कि वो रखे रखे कम होता रहता है। जैसे कि आपने फ्रेंशियम का 1 kg का ब्लॉक ला के रख दिया, अब वो हाफ एन आवर के बाद वो 1 kg से हाफ kg रह जाएगा। आफ्टर मोर हाफ एन आवर वो 250 ग्राम रह जाएगा, तो वो कम होता रहता है। और जो ग्रुप 2 है उसके अंदर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। अगेन रेडियम इज़ एन रेडियो एक्टिव मटीरियल, सो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एंड वन मोर फैक्ट अबाउट दिस दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड आर सोल्यूबल इन वाटर। जो ज़्यादातर बेसिस होते हैं और बहुत सारे बेसिस हम कह सकते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी एल्कली बेसिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वो वाटर के अंदर भी सोल्यूबल होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। सबसे पहले जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं और ये रेड और पर्पल लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर चेंज कर देते हैं। अब लिटमस पेपर के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो कि इंडिकेटेड टॉपिक पे है वो आप वीडियो मेरी देख सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब जो थर्ड पॉइंट है, इन डाइल्यूटेड कंसनट्रेशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब डाइल्यूटेड ही क्यों, वाई नॉट कंसनट्रेटेड? इमेजिन कीजिए कि एक भरी हुई ट्रेन है और आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, तो जो इतनी ज़्यादा भीड़ है तो आपको उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी अड़चने और वी कैन से ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में हैं। और वही इमेजिन कीजिए कि एक बहुत खाली ट्रेन है या बस है, उसमें भी आपको उतनी ही दूरी ट्रैवल करनी है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला, आप बहुत ईजिली उस दूरी को ट्रैवल कर लेंगे। अब समझिए कि आप एक आयन थे और जो बस है वो एक वायर है। आयन क्या होता है? जब भी हम किसी कंपाउंड को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो डिसोशिएट करता है। डिसोशिएट का मतलब होता है वो टुकड़ों में टूटता है, जैसे NaCl मतलब टाटा नमक। जब आप उसे पानी के अंदर डालते हो तो वो Na+ एंड Cl- में टूट जाता है, तो वो होते हैं आयन्स। तो वैसे ही जो बेसिस होते हैं वो OH- आयन देते हैं। तो जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा उस वायर के अंदर भीड़ हो जाएगी और वी कैन से सॉल्यूशन के अंदर भीड़ हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आपको नहीं पता तो आयन की मूवमेंट को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब आयन मूव करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो आयन है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा और वी कैन से बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा ट्रैवलिंग में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई डाइल्यूटेड कंसनट्रेशन के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होती है। आज के लिए बस इतना ही। नोट्स को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।